हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। खत की तहरीर थी, जिस तहरीर ने हिरकल आजम को अब्दुल्ला को रिहा करने पर मजबूर कर दिया। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, यह किसके खत की तहरीर थी? तो आपको कहना पड़ेगा यह गद्दार की तहरीर नहीं थी, यह नबी के वफादार सिपाही हजरत उमर बिन खत्ताब की तहरीर थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी गौसे आजम, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। आज भी अपने अंदर हम अगर इस्लाम का जज्बा पैदा कर लें, अगर आज भी हमारे अंदर सरकार के मोहब्बत का चिराग जले, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कामयाबी कदम चूमने के लिए तैयार है। पर मुसलमानों ये क्यों कहते हो कि हम कामयाब नहीं हो रहे हैं? ये क्यों कहते हो कि हम मारे जा रहे हैं, हम सताए जा रहे हैं? नहीं नहीं, आज आप कहते हो जिस हिंदुस्तान में अताए रसूल सरकार रहते हैं वहाँ पर मुसलमान परेशान हो। नहीं नहीं, मैं कहता हूँ जुमला बदलो, सरकार अताए रसूल का फैजान तो कल भी झूम झूम करके बरसने के लिए तैयार था, आज भी बरसने के लिए तैयार है। अरे कम से कम हम लेने के लायक तो बन जाएं। हम कहते हैं करीम नमाज का दरियाए करम जोश में कब आएगा? सरकार अताए रसूल का फैजान कब आएगा? नादान, फैजान लेने से पहले तुझे सजदा करना पड़ेगा, फैजान लेने से पहले तुझे रब ताला की बारगाह में तौबा करना पड़ेगा। जब तेरा सर सजदे में जाएगा, करीम नमाज का वसीला बना करके रब ताला की बारगाह में तौबा करेगा तो परवरदिगार आलम तेरे खताओं को माफ कर देगा। क्या बात है, आज भी करीम नमाज का फैजान आएगा। आज आलम यह है कि एक मुसलमान परेशान है तो दूसरा मुसलमान उसको देखने के लिए तैयार नहीं, उसके हालात को मालूम करने के लिए तैयार नहीं है। ना हमारे अंदर आज़री है, ना हमारे अंदर इंकिसारी है। ए प्यारे, हम कहते हैं रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। मेरे सरकार ने फरमाया था खबरदार कोई गरीबों पर जुल्म मत करना। मेरे सरकार ने फरमाया था जो अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए पसंद करो। मेरे सरकार ने फरमाया था खबरदार खबरदार माल के ऊपर नाज मत करना। अगर नाज ही करना है तो माल पे नाज मत करना, अपने परवरदिगार पे नाज करना। अल्लाह अकबर। आओ जरा देखो, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, आज न जाने कितने गरीब बच्चे ऐसे हैं, बच्चियाँ ऐसी हैं जिनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं, न जाने कितनी बच्चियाँ मुर्तद हो रही हैं। आज जरा देखो मजहब इस्लाम का दामन छोड़ करके वो मुर्तद हो गई हैं। अल्लाह अल्लाह, एक दो की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 लाख से जायद बच्चियाँ अल्लाह अल्लाह इस्लाम का दामन छोड़ चुकी हैं। मातम करने का वक्त है प्यारे, ये करना चाहता हूँ, मातम करने का वक्त है। अपने गिरेबार में नजरें डाल करके झांकने का वक्त है। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम और आप हैं प्यारे। अल्लाह अकबर। कल मैदान क़यामत पे अगर अल्लाह के नबी ने पूछ लिया, इस्लाम को फैलाने के लिए हमने पत्थर खाए थे, इस्लाम को फैलाने के लिए हमारे जिस्म पर ओझड़ियाँ डाली गई थी, इस्लाम के फैलाने के लिए अल्लाह अकबर मेरे रास्ते में कांटे बिछाए गए थे, कितनी मुश्किल से इस्लाम फैला था। आज तुम हो कि तुम्हारी बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, तो बताओ मैदान क़यामत पे रसूलुल्लाह की बारगाह में हम कौन सा चेहरा लेकर के जाएंगे? ए लोगों, अगर अपनी बच्चियों को बचाना चाहते हो तो फेंको हाथ से छीन करके मोबाइल, अपने बच्चियों के हाथ से मोबाइल छीन करके फेंक दो। अपने बच्चियों के हाथ में सैयदा खातून जन्नत के सीरत की किताब दे दो, अपने बच्चियों के हाथ में सैयदा आयशा के सीरत की किताब दे दो और कह दो ए बेटी याद रखना, मोबाइल पढ़ करके तू तबाहो, मोबाइल देख करके तू तबाहो बर्बाद हो जाएगी। और सैयदा खातून जन्नत के सीरत को पढ़ने के बाद, उस पर अमल करने के बाद तू जन्नत में जाने के हकदार हो जाएगी। बेशक बेशक, क्या बात है, जिंदाबाद। सुनो खाकसारी का क्या मामला था। अल्लाह अकबर। मुसलमानों का बादशाह है हजरत अबू बकर सिद्दीक। अल्लाह अकबर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ ले गए, मदीना शरीफ में कोहराम बरपा था। अल्लाह अकबर। हर कोई कहता था हाय मेरे सरकार कहाँ गए? बच्चे कह रहे थे ए अम्मी जरा दादा तुझे छोड़ दो, अम्मी मैं जा करके देख करके आऊँ कि मेरे आका कहाँ हैं। ऐसे माहौल में जब हजरत अबू बकर सिद्दीक कुर्सी पर बैठते हैं, मुसलमानों के अमीर हुए, मुसलमानों के रहनुमा हुए, मुसलमानों के बादशाह हुए, नबी के खलीफे अव्वल बनते हैं, जानशीने नबी बने। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। अल्लाह अकबर। एक दिन मस्जिद से नमाज पढ़ करके निकले और निकलने
के बाद में अल्लाह अकबर आप चले जा रहे थे, चलते चलते तब तक के किसी ने आवाज दिया, है कोई जो मेरी मरी हुई बकरी को जंगल में उठा करके फेंक दे, 2 दिनार दूंगा। इतना सुनना था। तब तक के मुसलमानों का अमीर, मुसलमानों का बादशाह हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, लाओ भाई तुम्हारे बकरी को मैं फेंक देता हूँ, मुझे 2 दिनार दे दो। अल्लाह अकबर। जैसे मरी हुई बकरी को लेकर के चले, सहाबा की नजर पड़ती है, चीखें निकल गई। कहा, ओ अमीर, ए मुसलमानों के रहनुमा, ए नबी कौनैन के जानशीन, ये आप क्या कर रहे हैं? जमाना क्या कहेगा? आपने इरशाद फरमाया, ए लोगों, अगर मैं मजदूरी नहीं करूंगा तो अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? अल्लाह अकबर। कहा, सरकार आप तो बादशाह हैं, पूरा बैतुल माल आपके कब्जे में है। कहा, बैतुल माल मेरे बाप की जागीर नहीं है, बैतुल माल मुसलमानों का है। अगर 1 रुपया भी मैंने खर्च कर लिया तो मैदान क़यामत में अबू बकर कौन सा चेहरा लेकर के रब ताला की बारगाह में जाएगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये खाकसारी थी आपकी, इनकिसारी थी। अब मुसलमान इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद में हमारा और आपका क्या मामला है? क्या पाएं क्या रख लें, क्या पाएं क्या छीन लें, क्या पाएं। एक मकान बन गया, दूसरे मकान की तैयारी कर रहे हैं। एक बिल्डिंग खड़ी हो गई, दूसरी बिल्डिंग की तैयारी। एक गाड़ी आ गई, दूसरे गाड़ी की तैयारी। मैं कहना चाहता हूँ, ए मुसलमानों, हम मकान तो बना रहे हैं, बताओ कब्र में जाने की तैयारी कब करेंगे? कब्र में जाने की तैयारी कब करेंगे? मैदान महशर में रसूलुल्लाह को कौन सा चेहरा दिखाओगे? हजरत अबू बकर सिद्दीक को मुसलमानों ने वजीफा मुकर्रर कर दिया और मुकर्रर करने के बाद में कहा, बैतुल माल से ये वजीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक तक जाता रहेगा। अल्लाह अकबर। यही सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक मरतबा आप बैठे थे, जरा इनकी आज़ी तो देखो, जरा इनकी इनकिसारी तो देखो, जरा इनकी सादगी तो देखो, अल्लाह अल्लाह इनके तकवे को देखो, इनके इबादत को देखो। अल्लाह अकबर। नबी के कैसे जानशीन हैं। अल्लाह अल्लाह। आप बैठे हुए हैं दस्तरखान पर, तब तक के खाना पेश किया जाता है। आपने खाने पर हाथ रखते हुए इरशाद फरमाते हैं, मेरी मोहतरमा, आज तबीयत ये चाह रही थी कि अबू बकर हलवा खा ले। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, तब तक के बीवी की आंखों में आंसू आ गए। कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, घर में खाने के लिए जो था मैंने तैयार कर दिया, हलवा नहीं है। अल्लाह अकबर। 1 दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है, 3 दिन गुजरता है, यहाँ तक के मुकम्मल 40 दिन गुजर गया। दस्तरखान है, वही टाइम है, वही वक्त है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना अमीर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जैसे आप दस्तरखान पर बैठते हैं खाना खाने के लिए, तो आपने क्या देखा कि हलवा तैयार है। अल्लाह अल्लाह। हम और आप होते तो कहते, देखो मेरी मोहतरमा कितनी अच्छी हैं, जरा मुझसे पूछे हुए मेरी मोहतरमा ने हलवा तैयार कर दिया है। पर वाह अबू बकर, आपके अजमत को सलाम, आपकी शान को सलाम, आपके तकवे को सलाम। सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए मेरी बेगम, ये बता दो कि ये हलवा आया कहाँ से है? इतना सुनना था, तब तक के आपके आंखों में आंसू आ गए। इरशाद फरमाती हैं, ए मेरे शोहरे नामदार, मामला ये है, एक दिन आपने कहा था कि मुझे हलवा खाने की ख्वाहिश है। मेरे सरताज, 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, 4 दिन गुजरा। ए मेरे सरताज, बैतुल माल से जो आटा आता था, उसी आटे को थोड़ा थोड़ा करके मैं निकालती रही, और जब ज्यादा हो गया तो आज उसी आटे को मदीना के बाजार में बेच करके मैं हलवे का सामान लाई हूँ, ताकि हलवा पकाऊं, मेरा शोहर हलवा खा ले। सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक के आंखों में आंसू आ गए। इरशाद फरमाते हैं कि बैतुल माल के खजांची को बुलाया जाए। बैतुल माल का खजांची आया और आने के बाद में आप इरशाद फरमाते हैं, ए बैतुल माल के खजांची, इतने मिकदार में आटा कम कर दो, मेरी बीबी इतने कम आटे में गुजारा कर लेती है। ये आपका तकवा था, आपका तकवा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, महफिल रसूल में आने वाले सुन्नी मुसलमानों, हमारा और आपका क्या मामला है? हम और आप अपने गिरेबान में नजरें डाल करके झांके, हमें और आपको करना क्या चाहिए और हम और आप कर क्या रहे हैं? फिर कहते हैं कि हम मारे जा रहे हैं, फिर कहते हैं कि हम सताए जा रहे हैं। अरे जिस इस्लाम को हम मान रहे हैं और आज परेशान हैं, अल्लाह अल्लाह, ये इस्लाम इतना सच्चा है, इतना पाक है, इतना पवित्र है, अल्लाह को इतना पसंद है कि आज भी ना जाने कितने लोग इसी इस्लाम के दामन को पकड़ करके मजहब इस्लाम में दाखिला ले रहे हैं, मजहब इस्लाम का कलमा पढ़ करके ना जाने कितने लोग मुसलमान हो रहे हैं। वाह वाह। पर हमारा और आपका क्या मामला है? क्या बात। हम और आप परेशान हैं। आज हमारे और आपके अंदर न जाने कितनी बीमारियां जन्म ले चुकी हैं,
न जाने कितनी परेशानियां हम और आप झेल रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं, ए मुसलमानों, ये बीमारी जो आज आ रही है, ये तरह तरह की जो परेशानी आ रही, कभी इसके बारे में हमने दिल पे हाथ रख करके नहीं सोचा है। अगर सोचा होता तो रब ताला की बारगाह में तौबा किए होते, अगर सोचा होता तो परवरदिगारे आलम की बारगाह में सजदा किए होते। आज यहाँ पर हमारे बहुत सारे भाई बैठे हैं। आज मस्जिद के मीनार से 5 वक्त आवाज़ आती है, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। बताओ कितने हमारे भाई हैं जो नमाज पढ़ने जा रहे हैं। याद रखो, मेरे सरकार फरमाते हैं, मैदाने क़यामत में सबसे पहला जो सवाल होगा वो सवाल नमाज के बारे में होगा, नमाज के बारे में। रोज़े महशर जा गुज़ात बुअर अव्वली पुरुष नमाज बुअर। मैदाने क़यामत में जो सबसे पहला तुमसे सवाल किया जाएगा वो सवाल नमाज के बारे में होगा। आज आप कहते हो कि परेशानियां, आज हार्ट अटैक की बीमारी चल रही है। अभी कुछ दिन पहले कोरोना का मामला हुआ था। कोरोना जब बीमारी आई और आने के बाद में न जाने कितने लोग दुनिया से चले गए। जो कल थे वो आज नहीं हैं, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। दुनिया से सबको जाना है, इस दुनिया को सबको छोड़ना पड़ेगा, सबको मरना है, रब ताला की बारगाह में सबको जवाब देना है। तो याद रखो मुसलमानों, हम मौत की तैयारी क्यों नहीं करते हैं? हम कब्र की तैयारी क्यों नहीं करते हैं? हम हश्र की तैयारी क्यों नहीं करते हैं? आओ आओ मैं आपको बताऊं प्यारे, अभी हार्ट अटैक का मामला हो जाए तो अल्लाह अकबर, न जाने कितने पैसे हम लगा देते हैं। अगर डॉक्टर कह दे कि हमें 50 लाख रुपया चाहिए, उसके बाद में हार्ट का ऑपरेशन होगा, तो हम न जाने कहाँ से ला करके पूरी जिंदगी की कमाई डॉक्टर को दे देते हैं, मकान बेच देते हैं, प्लाट बेच देते हैं। अल्लाह अल्लाह, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 1 मिनट के लिए अगर सांस रुक जाए तो सांस को वापस अल्लाह अल्लाह चालू करने के लिए डॉक्टर से हो आप 50 लाख दे देते हैं, पूरी जिंदगी की कमाई दे देते हैं। और बताओ मुसलमानों, जो रब ताला माँ के पेट से लेकर के पूरी जिंदगी तुम्हें सांस लेने की ताकत देता है, उस रब की बारगाह में क्या 1 घंटा नहीं निकाल सकते? अगर 1 घंटा हम और आप निकाल लें तो 5 वक्त की नमाज हम जमात के साथ पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते हैं? हमें और आपको चाहिए कि हम नमाज की पाबंदी करें, कुरान पाक की तिलावत करें जी। और मजहब इस्लाम, वो इस्लाम हमारा मजहब ऐसा मजहब है, अल्लाह अल्लाह जिसको देख करके दूसरे लोग भी आज रश करते हैं। रश करने के बाद कहते हैं कि वाकई में अगर कोई मजहब, कोई धर्म शक्ति वाला है, पावर वाला है, तो उसका नाम मजहब इस्लाम है। अल्लाह अकबर। हजरात, जो लोग बैठे हैं वो उठ के ना जाएं। यार तुम लोगों ने बड़े अजीब हालात पैदा कर दिए। अरे शबीर बरकाती इतने कमजोर आदमी थोड़ी जो इतने लोग उनको लेने के लिए गए। 2-4 लोग जाते बुला लाते खामोशी के साथ। और पलिया के लोग भी बड़े अजीब हैं, एक आलिम दीन तकरीर कर रहे हैं और आप लोगों को इस बात का बिल्कुल एहसास ही नहीं है। सबको जाना है, सबको अल्लाह की बारगाह में सजदा करना पड़ेगा, परवरदिगारे आलम को मनाना पड़ेगा रब ताला की बारगाह में। ये जो हमारे भाई खड़े हैं, बड़े अदब से अर्ज करता हूँ मेरे भाई, जगह जहां जिसको मिले बैठ जाओ फटाफट। अरे यार तौबा कर लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बाला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने कोई गुनाह नहीं किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी गर्मी शिद्दत की पड़ रही थी, अभी बारिश का मामला हुआ है। मैं कहता हूँ मई और जून का महीना आता है, इंसान हर तरफ से भाग दौड़ करता है। कोई अपने मकान के अंदर AC लगवाता है, कोई अपने मकान के अंदर पंखे का इंतज़ाम करता है, कोई अपने मकान के अंदर कूलर लगाता है। क्यों लगाता है? ताकि गर्मी से बच जाएं, गर्मी ना लगे। अल्लाह अल्लाह, जब बारिश का मौसम आता है तो लोग भाग दौड़ करते हैं, मिस्त्री तलाश करते हैं, छतों की मरम्मत करवाते हैं, छप्पर सही करवाते हैं। क्यों? बारिश का पानी घर के अंदर ना आ जाए, बारिश से बचने के लिए छतों की मरम्मत कराई जा रही है। और जैसे ठंडक का महीना आएगा, हम ही वो लोग हैं गरम गरम कपड़े का इंतजाम करेंगे, लिहाफ का इंतजाम करेंगे, अल्लाह अल्लाह, ताकि हम ठंड से बच जाएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ओ पलिया और गिरदो नमा से आने वाले
मुसलमानों, ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े का इंतजाम हमने किया है, बारिश से बचने के लिए छतों की मरम्मत हमने करवाई है, गर्मी से बचने के लिए कूलर का इंतजाम हमने किया है। पर बताओ, दिल पे हाथ रख करके, ए नौजवानों, कब्र में जाने से पहले पहले तूने कब्र का क्या इंतजाम किया है? क्या इसी तरह कब्र में जाओगे? याद रखो, कब्र में दुनियादार नहीं आएंगे, कब्र में अगर कोई आएगा तो अमीना का लाल आएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। और वो नबी जो सरकार, जिस नबी का फरमाने आली शान है, कुर्रतो ऐनी फी सलात, कुर्रतो ऐनी फी सलात, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। उस नबी की बारगाह में जाओगे तो क्या चेहरा दिखाओगे? यही वजह है प्यारे कि सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कब्र का मामला ऐसा होता है, मेरे सरकार अगर बेटे का इंतकाल हुआ है, माँ कहती है जल्दी से गुस्ल दे दो, जल्दी से कफन पहना दो, जनाजे की नमाज पढ़ लो, और पढ़ने के बाद में मेरे बेटे को कब्र के हवाले कर दो। वो माँ जो 9 महीना पेट में रख करके दूध नहीं अपना खून पिलाती है, वो भी कहती है जल्दी करो। वो बाप जिसने अपने बाल सफेद कर दिए तुमको कमा कर खिलाने के लिए, वो बाप भी कहता है जल्दी करो। वो दोस्त जिसके साथ स्कॉर्पियो गाड़ी में आप घूमते थे, वो भी कहता है जल्दी करो, जनाजे की नमाज हो जाए। साहबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब कब्र में मुर्दे को उतारा जाता है, मुर्दा अंदर होता है, बाप की शफकत बाहर होती है, मुर्दा अंदर होता है, माँ की ममता बाहर होती है, मुर्दा अंदर होता है, बहन का प्यार बाहर होता है, मुर्दा अंदर होता है, दोस्तों की दोस्ती बाहर होती है। या रसूल अल्लाह, क्या कोई ऐसी मोहब्बत है जो कब्र में काम आए? नबी फरमाते हैं, जहां से दुनिया के सारे मोहब्बत का इख्तिताम होता है, वहीं से मदीने वाले के मोहब्बत की शुरुआत। वाह वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। वहीं से मदीने वाले के मोहब्बत की शुरुआत होती है। पता ये चला, कब्र में किसी का बाप नहीं आएगा, कब्र में अगर कोई आएगा तो अमीना का लाल आएगा, मदीने का ताजदार आएगा। तभी तो आला हजरत सरकार कहते हैं, कब्र में लहराएंगे ताशुर चश्मे नूर के, और चलुआ फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार ही तशरीफ लाएंगे। अब मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, यहाँ से वहाँ तक, दाएं से लेकर के बाएं तक, आगे से लेकर के पीछे तक, इसमें बताओ ए लोगों, सबको पता है कि मस्जिद किसका घर है? अरे जोर से बोलो, किसका घर है? और मदरसा किसका घर है? रसूलुल्लाह का। रसूलुल्लाह का घर है। आका फरमाते हैं कि तुम्हारे घर का मेहमान तुम्हारा प्यारा होता है, और जो मदरसे में मेहमान पढ़ता है वो मेहमान हमारा होता है, हमारा होता है। जी जी। अभी दस्तार बंदी होगी, टाइम बहुत कम है, मुझे बहुत कुछ बातें बतानी है, कुछ कहना है। तो मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का। और जब कयामत आएगी, उठाओ कुरान पाक, अल्लाह अकबर, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, पूरी सूरत आप पढ़ो। आका रब ताला ने फरमाया, पहाड़ मिसले रियत के उड़ेंगे, जमीन फट जाएगी, आसमान तबाह बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, अगर कोई चीज बाकी रहेगी तो वो मस्जिद रहेगी। अरे जरा जोर से बोलो, अल्लाह अकबर। पूछा गया, रसूलुल्लाह, मैदान क़यामत जब कायम होगी, हज़रत इसराफील जब सूर फूकेंगे, जमीन तबाह हो जाएगी, आसमान तबाह हो जाएगा, इंसान का नामो निशान मिट जाएगा, ना शजर रहेगा, ना हजर रहेगा, ना खुशकोतर रहेंगे, ना बहरो पर रहेंगे, ना हैवानात रहेंगे, ना जमातात रहेंगे। या रसूलुल्लाह, फिर मस्जिदों को क्या किया जाएगा? आका फरमाते हैं, रब ताला इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्तों, मस्जिद को उठा लो, अर्श का ताज बना दो। पता चला मस्जिदें तबाहो बर्बाद नहीं होंगी। याद रखो, मस्जिद अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह है। मैंने सुना है, यहाँ के कमेटी ने बताया है, यहाँ पर कोई प्लाटिंग हुई है। क्या हुई है हसन भाई? क्या हुई है? प्लाटिंग हुई है, और वहाँ पर मस्जिद की बहुत सख्त जरूरत है। अगर ऐसा ना हो, तुम पीछे रह जाओ, तो कोई ऐसा ना हो
दूसरा आकर के वहां मस्जिद बना ले तो याद रखो आग के एक चिंगारी पूरे घर को जला करके राख कर देती है। हम वो मुसलमान हैं। अल्लाह अकबर। हमें सऊदिया का माल नहीं चाहिए, हमें करबला वाला फातिमा का माल लाल चाहिए। और याद रखो वो कोई और होंगे जिनके पास में सऊदी से सऊदिया का रियाल आता है। हम सुन्नियों के पास में अजमेर से गरीब नवाज का फैजान। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। तो बताओ वहां पर एक आदमी मस्जिद बना सकता है? नहीं बना सकता है ना। मेरे सरकार ने खुद चंदा फरमाया, नहीं किया मदीना शरीफ में चंदा मेरे आका ने, और मेरे सरकार ने 2 यतीमों के मकान को खरीदा और मस्जिद नबवी शरीफ तामीर फरमाई। अल्लाह अकबर। अब मैं चाहता ये हूँ आज महफिल नूर में आप बैठे हो, कल मैदान क़यामत पे ये मत कहना ए मेरे मौला मुझे मौका नहीं मिला, मैदान क़यामत पे ये मत कहना ए मेरे मौला मुझे कोई बताने वाला नहीं था। सरकार फरमाते हैं जिसने मस्जिद में 1 रुपया खर्च किया उसको भी उसका अज्र मिलेगा। याद रखो जब तक के मस्जिद का एक एक जर्रा बाकी रहेगा तब तक के उसको सवाब मिलता रहेगा। आज मैं देखना चाहता हूँ नई मस्जिद होगी, नई तामीर होगी, नया जगह होगा। अल्लाह अल्लाह नई जगह पर मस्जिद की तामीर होने जा रही है कोई सरकार का दीवाना, है कोई गरीब नवाज का दीवाना, है कोई फातिमा के लाल का चाहने वाला जो अल्लाह के घर के लिए कदम को आगे बढ़ाए और ऐलान कर दे कि हमारी तरफ से इतना रहेगा। मैं देखना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार गरीब नवाज की बारगाह में जाके दुआ कर माशाअल्लाह हमारे भाई ने 100 रुपया दिया। बरकाती कमेटी बड़ी कोशिश में लगी है और बरकाती कमेटी को कोशिश कर रही है आप उनसे मिलें और मिलने के बाद में इधर ही बस्ती में है, इधर बस्ती में ईदगाह के पास ही प्लाट लिया गया। माशाअल्लाह हज़रत ने 500 रुपया दिया। अल्लाह ताला इल्म में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मैं देखना ये चाहता हूँ कि है कोई गौसे आजम का दीवाना, है कोई गरीब नवाज का दीवाना, है कोई पंजतन पाक का चाहने वाला। याद रखो मैदान क़यामत पे जब कोई साया नहीं होगा तो वहाँ पर मेरे सरकार की जुल्फ़े पाक होगी, वहाँ पर पंजतन पाक। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। 100 रुपया दिया। अल्लाह ताला इन सब के कमाई में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अल्लाह ईमान की दौलत में मौलाना साहब ने हमारे 100 रुपया दिया। अल्लाह ताला इनके इल्म में उम्र में बरकत अता फरमाए। याद रखो ये करामत के मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चचा ने 50 रुपया दिया। जल्दी कर लो मेरे भाई, जल्दी कर लो। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, आओ जरा देखो मस्जिद का क्या मामला है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ ये मस्जिद का मामला जो है प्यारे याद रखो। ये देखिए हमारे उलमाए किराम और अगर कोई साहब बीच में खड़े हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह रब की रजा के लिए, कमेटी के लोग हाँ दिखाने के लिए, रब की रजा के लिए कमेटी के 2-4 लोग चले हज़रत ने 200 रुपया दिया। अल्लाह ताला इल्म दीन मुस्तफ़ा में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। यहाँ मत आइए, यहाँ मत आइए, हमारे कमेटी वाले खड़े हो जाए। मैं 10 मिनट के अंदर चाहता हूँ। 500 रुपया दिया। याद रखो नाम मैं नहीं ले रहा हूँ पर परवरदिगार आलम कह दो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोले गुलाम मोती ईमान बोले व हसनो मिन कलम तरक्कत आईनी व अजमलो मिन कलम तलदिन निसाओ खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ल ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाऊ। बुतों के शहर में जाके खुदा का नाम लिख देना और जहाँ पे कुफ्र लिखा हो वहाँ इस्लाम लिख देना। गौहर इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, तहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, बताओ सब कुछ हो क्या मुसलमान भी हो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये कहाँ क्या चीज़ है, लौहो कलम तेरे हैं। दरबारे मोहम्मद का करीना मुझे दे दो, तुम सारा जहां ले लो मदीना मुझे दे दो। तुम ले लो सभी कौसरो तस्नीम के प्याले, 2 बूंद मोहम्मद का पसीना मुझे दे दो। हज़रात आज का ये अजीमुशान इजलास जिसमें हम और आप शिरकत की सारतें हासिल किए हुए हैं, इसको निस्बत है मदीने के ताजदार से, इसको निस्बत है आमिना के लाल से, इसको निस्बत है दोनों आलम के मालिक व मुख्तार से। वो नबी अगर ना होते तो आज हम नहीं होते, वो नबी अगर ना होते तो कायनात ना होता, वो नबी अगर ना होते तो हमारे सरों पर न टोपियां होती, ना हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होती। यह सब सदका है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का। हज़रात मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, इन कुरान का ऐलान है, अल्लाह का फरमान
फरमान है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक तमाम दीनों में सबसे बेहतर अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो उसका नाम इस्लाम है, उसका नाम मजहब इस्लाम है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ प्यारे, आज दुनिया में अजीबो गरीब मामलात चल रहे हैं, हर तरफ देखो अफरा तफरी का माहौल चल रहा है, मुसलमानों के अंदर दहशत पाई जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम ही तो वो मुसलमान है प्यारे कि हमने समंदर में अपने घोड़ों को डाल दिया था और डालने के बाद में ऐलान किया था दश्तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अल्लाह अल्लाह हमारे अल्लाह अकबर, हम ही में से एक जब सिपाही ने कहा था सुल्तान समंदर को पार करने के बाद आपने कश्तियों में आग लगा दी है, अगर हम यहाँ से हार जाएंगे तो बताओ कैसे भागेंगे, ना तो कोई पुल है ना तो कोई कश्ती है। तब अल्लाह अकबर इस्लामी बहादुर ने आगे बढ़ के कहा था तुम कैसी बातें कर रहे हो, हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जिस नबी के दीवानों ने मक्का से हिजरत करने के बाद मदीना में जब आए थे तो मक्का के कुफार ने चैलेंज कर दिया था, कहा था उस नबी का कलमा पढ़ते हो जिसके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं है, उस नबी का कलमा पढ़ते हो जिसके पास तख्तो ताज नहीं है, उस नबी का कलमा पढ़ते हो जिसके पेट पर पत्थर बने हैं, उस नबी का कलमा पढ़ते हो जिसके पास खाने के लिए सामान नहीं है। तब अल्लाह अकबर मदीना के मुहाजिर अंसार ने कहा था नादान तुम्हें माल की लालच दे रहा है, याद रख हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, हमारा तो मामला यह है कि ना तख्त पर ना ताज पर ना इत्तका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। हमने ऐलान किया था कि हमें दुनिया का माल नहीं चाहिए, हमें आमीना का लाल चाहिए। हम वो मुसलमान नहीं हैं कि पीठ दिखा करके भाग जाएं, हम तो वो मुसलमान हैं जिस मुल्क पर उतरते हैं या तो इस्लाम के परचम को लहरा देते हैं या तो अपने गर्दन को रब ताला की बारगाह में कटा देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अल्लाह अल्लाह। और हम और आप कैसे मुसलमान हैं, याद रखो अपनी तारीख उठा करके पढ़ो। हम ही ने ऐलान किया था दिया जा कभी यूरोप के कलीछाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हम ही वो मुसलमान हैं कि समंदर के लहरों पर हमने सजदा किया था, आग के शोलों पर हमने सजदा किया था, तपती हुई जमीन पर हमने सजदा किया था। और आज कहते हो कि मुसलमान जलील हो रहा है, मैं कहता हूँ जुमला संभालो, ना मुसलमान कल जलील हुआ था, न आज हुआ है, न सुबह कयामत तक होगा। मैं कहता हूँ मोमिन बन तो जाओ, मुसलमान होना और है, मोमिन होना और है। अल्लाह अल्लाह, नबी के सच्चे गुलाम तो बन जाओ। अल्लाह अकबर। जुबानी हम दावा करते हैं कि हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, और हमने नमाज ही छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर। ए मुसलमानों, क्या बगैर सजदे की बुनियाद पर तुम कामयाब हो सकते हो? नहीं नहीं, यकीनन कामयाब नहीं हो सकते हो। अगर कामयाबी चाहिए तो तुम्हें सजदा करना पड़ेगा, अल्लाह की बारगाह में अपने पेशानी को झुकाना पड़ेगा, रसूलुल्लाह के मोहब्बत का चिराग अपने दिल में जलाना पड़ेगा, और जला करके ऐलान करना पड़ेगा कि शोला भी तेरे और सामने गुलजार बनेगा। अरे भाई वाह 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 वाह, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, जरा दोनों हाथों को उठा के कह दो या रसूलुल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अरे ये उनका नबी होगा जो उनको नहीं देखता होगा। मेरे हुजूर तो हमें कल भी देख रहे थे, आज भी देख रहे हैं, और कल मैदान क़यामत पे जब मेरे सरकार हम गुलामों को देखेंगे तो आका इरशाद फरमाएंगे, फरिश्तों आने वाले को रास्ता दे दो, आने वाला गद्दार नहीं, गौस ख्वाजा रज़ा का वफादार। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। शोला भी तेरे और सामने गुलजार बनेगा, गुलजार बनेगा, गुलजार बनेगा। कि शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा, गुलजार बनेगा। जिस दिन से तू मोहम्मद का वफादार बनेगा, वफादार बनेगा। नबी तो बन जाओ, आशिक रसूल तो बन जाओ। ये मुसलमानों, तुम कामयाब नहीं हो सकते हो, तुम्हें सजदा करना पड़ेगा, तुम्हें रसूलुल्लाह की मोहब्बत का चिराग अपने दिल में जलाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। मुसलमान ना कल नाकाम हुआ था, न आज नाकाम हुआ है, न सुबह क़यामत तक नाकाम होगा। मुसलमानों के कदमों को फतह ने कल भी बोसा दिया था, आज भी बोसा दे रही है, और क़यामत तक मुसलमानों को फतह नसीब होगी। पर शर्त यह है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलाम बन जाओ। जुबानी दावा मत करो, बल्कि
सरकार से सच्ची मोहब्बत करो। आओ जरा देखो प्यारे, इको कम कर दो, वाकया सुनाना मकसद नहीं है, बल्कि ज़हनो फिक्र में जो बात डालना चाहता हूँ आप इस पर गौर करना। अल्लाह अकबर, कौन नहीं जानता है हजरत उमर बिन खत्ताब को? ये हजरत उमर कौन है? अल्लाह अकबर, ये हजरत उमर वो उमर हैं। अल्लाह अकबर, नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने हमें खातमुन नबीईन बना करके भेजा है। अगर मेरे बाद मुझ पर नबूवत का दरवाज़ा बनना हुआ होता और अल्लाह को नबी बना करके भेजना मकसूद होता तो मेरे बाद अगर कोई नबी आता तो उमर बिन खत्ताब होते, पर अल्लाह ने मुझ पर नबूवत के दरवाजे को बंद कर दिया है। ये उमर इब्न खत्ताब कौन है जिन्होंने एक करवट ली है तो कैसर व किसरा के ईंट से ईंट बजा दी है? यही उमर इब्न खत्ताब हैं जिन्होंने एक करवट ली है तो हिरकल आदम के नींद को हराम कर दिया था। यही उमर इब्न खत्ताब है 22 लाख मुरब्बा मील पर जिन्होंने हुकूमत की है। हम नहीं और गैर कहते हैं कि आज भी अगर उमर इब्न खत्ताब सरकार का सच्चा वफादार सिपाही, नबी का सच्चा आशिक उमर सिर्फ 10 साल दुनिया में जिंदा रहते तो पूरी कायनात में इस्लाम का परचम लहरा देते। वो उमर बिन खत्ताब है प्यारे। आपका दौरा है। अल्लाह अकबर, चुनांचे हजरत अब्दुल्ला ने मुल्क शाम के एक मुल्क पर हमला किया है। अल्लाह अकबर, एक शहर पर आपने हमला किया। हिरकल आलम ने गिरफ्तार करवा लिया और गिरफ्तार करवाने के बाद में जब हिरकल आलम के दरबार में 80 साथियों के साथ हजरत अब्दुल्ला को पेश किया जाता है। पेश करने के बाद में हिरकल आजम ने कहा था, ए अब्दुल्ला, मुझे तेरे चेहरे को देख करके तरस आ रहा है। एक काम करो, तुम मोहम्मद का साथ छोड़ दो, आओ ईसाई बन जाओ, आओ ईसाई धर्म को अपना लो, हम तुम्हें माला माल कर देंगे, हम तुम्हें तख्त व ताज दे देंगे, जिस हसीना से कहोगे उससे तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। हजरत अब्दुल्ला ने कहा था, नादान कैसी बातें कर रहा है, तुम हसीनाओं की बातें कर रहे हो। अरे मैंने तो उनका चेहरा देखा है जिनसे 14वीं का चांद हुस्न की खैरात मांगता है, तुम हुस्न की बात करते हो। अरे मैं उस नबी का कलमा पढ़ता हूँ जिसके नबी हुस्न का तो आरब यह है प्यारे कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए और अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। वो मेरे सरकार की अजमत है। मैंने सरकार का मुकद्दस कलमा पढ़ा है, हमने आमिना के लाल के चेहरे को देखा है। अल्लाह अकबर। चुनांचे कहा, अब्दुल्ला नहीं मानोगे? कहा नहीं मानेंगे। चुनांचे हाथ में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है, हुक्म दे दिया, कहा कराहा में तेल खौलाया जाए। जब तेल खौलाया गया 2 कैदियों को बुलाता है और बुलाने के बाद में कैदियों को कहा, जल्लाद से तेल खौलते हुए तेल के हवाले कर दो। जैसे कैदियों को तेल के खौलते हुए कराहा के हवाले किया गया, चंद मिनट के बाद में देखा जाता है कैदियों की हड्डियां तेल पर तैर रही हैं। कहा, ए अब्दुल्ला, अगर तुमने मोहम्मद का दामन नहीं छोड़ा तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। कहा, नादान तुम मेरी बात कर रहा है, मेरा तो मामला यह है कि उशाक अपने जान की परवाह नहीं करते। उशाक अपने जान की परवाह नहीं करते, उशाक अपने जान की परवाह नहीं करते और खुदा से डरने वाले मौत से हरगिज़ नहीं डरते। अल्लाह अकबर। आओ मैं तारीख के झरोखे में झांक करके देखो। कहा, अब्दुल्ला नहीं मानोगे? कहा नहीं मानेंगे। अल्लाह अकबर। हाथ में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है और दिल में नबी की मोहब्बत का चिराग जल रहा था। अब्दुल्ला को जब कराहा के करीब किया गया तो हजरत अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आ गए। तब तक के हिरकल आजम ने कह दिया था, हे अब्दुल्ला, क्या खौलते हुए तेल को देख करके डर गए हो? हे अब्दुल्ला, ये बता दो, क्या मौत से डर गए हो? कहा नहीं नहीं। कहा, ये बताओ कि तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों है? इतना सुनना था। तब तक के हजरत अब्दुल्ला ने आगे बढ़ करके कहा था, ए नादान, ये मत सोचना कि हमने खौलते हुए तेल को देख करके रोना शुरू किया है। नहीं नहीं, अरे मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि आज जब रब अल्लाह की राह में जान देने की बात आई है, नबी कौनैन के नाम पर जान कुर्बान करने की बात आई है, तो मेरे पास एक ही जान है। अगर हजारों जान होती तो एक एक करके मैं रब ताला की बारगाह में कुर्बान करता चला जाता। मैं इसलिए रो रहा हूँ। इतने में तब तक कि अब्दुल्ला को एक काम करो, खौलते हुए तेल के हवाले कर दो। जल्लाल लेकर के चले। अनकरीब कराहा था, खौलता हुआ तेल था कि अब्दुल्ला को डाल दिया जाए। जैसे हाथ को पकड़ा तब तक के दरबार में आवाज आई, खबरदार रुक जाओ।
अल्लाह अकबर। सारे लोग रुक जाते हैं। रुकने के बाद कहा क्या मामला है? तब तक के कहा उमर इब्न खत्ताब का कासिद आ गया है। अल्लाह अकबर। पैगाम लेकर के चुनांचे उमर इब्न खत्ताब का कासिद जब पहुंचा है, हिरकल आजम के दरबार में खत पेश किया जाता है और पेश करने के बाद में कहा इस खत को पढ़ करके भरे दरबार में सुनाया जाए। अल्लाह अकबर। अब मैं आपसे पलिया और गिरदोनमा से आने वाले ये सुन्नी मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आओ जरा देखो नबी से मोहब्बत क्या होती है, आओ जरा देखो नबी से अकीदत क्या होती है, आओ जरा देखो नबी से प्यार क्या होता है। अल्लाह अकबर। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पर अपने नाम को, अपने तन मन धन को कुर्बान करने वालों, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, जरा मुलाहिजा करते हुए चलो और जरा देखते हुए चलो। मैं तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा, आप वहां खड़े होकर के क्या करते हैं जाके, हमें यार कम से कम आपको ये सोचना चाहिए